भाई चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 31 नंबर का सवाल जो है 6 है, 18 है, और क्या है 36 है, और फिर कितना है 108 है, और यहाँ पे 216 है, और कितना है 648 है, और कितना है 1290 है। ठीक है, तो और इधर जो है कितना है, और अगर आगे देखा जाए तो ये जो है कितना है 3888 इतना है। तो इसमें जो है गलत संख्या को चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 6 का स्क्वायर किया है, और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 6 का क्यूब किया है। तो अब यहाँ आगे जो होगा ये 6 पर पावर कितना होगा 4 होगा, यानी 6 4 36, यानी कितना हो जाएगा 6 4 36, और ये 36 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, ये 1296 होता है। इस जगह पे इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 दिया है, तो यही मेरा गलत है। 1290 जो है ये मेरा गलत है, जो कि देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 32 नंबर के सवाल में जो है एक वृत्त है। ठीक है, 32 नंबर का सवाल है, एक वृत्त है। ठीक है, वो केंद्र है, और ये व्यास से गुजर रहा है ए, और ये बी, और यहाँ पे जो है व्यास जिसका केंद्र ओ है, और पी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। ये जो है पी पर जो है एक बिंदु है, यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब जो है यहाँ पे पी ओ ए ये जो है मेरा कितना है 120 है। तो ये टोटल का कितना होता है 180 होता है, तो यानी इसका जो है कितना होगा 60 होगा। अगर इसका 60 होगा तो इसका भी 60 होगा, और इसका भी 60 होगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पी बी ओ, कौन पी बी ओ, ये जो है कितना हो जाएगा 60, राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। 33 नंबर का सवाल जो है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग जो है 99 है, तो उसका HCF 9 है। कितना, ऐसे धनात्मक संख्या जिसका योग जैसे कि मानो एक्स वाई, ठीक है, यानी कुछ भी मानो, जैसे कि m प्लस n मान दिए। ठीक, इसका कितना है 99 है, और HCF जो है ये 9 है। तो अगर यहाँ से 9 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ से m और n जो है कितना है 11 है। ऐसे कितने युग्म है, ऐसे कितने युग्म है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 1 प्लस 10 ई भी 11 होगा, और यहाँ से 2 और 9 ये भी 11 होगा, और यहाँ से देखा जाए तो 3 और 8 ये भी 11 होगा, और यहाँ से 4 और 7 ये भी 11 होगा, और यहाँ से देखा जाए तो 5 और 6 ये भी 11 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको देख लेंगे 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा 5 को हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए।
इसमें क्या है, सरल कीजिए। 34 नंबर का सवाल है। यह है 0.01 पर बारकोड है, ठीक है, और इस पे कितना है, 2 है। और यहाँ पे मंझली ब्रैकेट है जिसमें कि 1 है और ये -9 और ये 0.16 और 6 पे क्या है, बारकोड है, और फिर इस पर भी स्क्वायर है। इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो अगर यहाँ से बारकोड के बदले तो नीचे में 9 आता है, यानी 1/9, यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर इसका यहाँ पे देखो, जैसे कि कितना है, इस पे बारकोड है तो बारकोड हटाएंगे तो 9, और इस पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये 1/81 आएगा, ठीक है, 1/81। इसका क्या करेंगे, 1/81 तो दे सकते हैं, दे दिए। अब ये 1, अब ये हो गया कितना, 9। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पे बारकोड है, तो इसमें पूरे में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 15, और ये बटा कितना हो जाएगा, 9 पर 0 कितना हो जाएगा, 90, इतना होगा। और फिर इस पर स्क्वायर है, तो यानी 15 अच्छा का 90, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और ये 1 है और ये 9। तो अब जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 बचा है, नहीं कुछ तो 1 कटा दिए तो एक ही बार में कट गया, तो ये 1/6 का 36, क्या किया, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36। यहाँ से करेंगे तो 9 चौका 36। अब जो है यहाँ पे कितना हो गया, 1/81, और यहाँ पे 1 है, और अगर इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/81 गुना, तो इसको करेंगे तो नीचे होगा 4 और ऊपर में 3, यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये 27 बार में कटेगा, ठीक है। तो 1 कितना आ गया, ये जो आ गया 1/27 गुना 4। अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 1/108, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/108 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 35 नंबर का सवाल जो है, ये जो है 3 पर पावर जो है, ये है x + y, ये बराबर जो है कितना है, 81 है, और एंड यहाँ पे कितना है, 81 है, और इस पर पावर जो है x - y है, और ये बराबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर भी पावर तो नहीं, कुछ तो 1 होगा, ठीक है। चलिए इसका जो है x का मान पूछा जा रहा है, तो यानी x बराबर वाट। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, 3 पर पावर x + y, ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 × 81, 3 × 9 = 27 × 81 यानी 4। तो अब जो है ये कितना हो गया, ये बेस तो समान हो गया इसका, अब हो गया x + y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। अब अगर हम यहाँ से निकालें तो ये जो है 3 पर पावर 4, और ये जो है x - y बराबर 3, नहीं कुछ तो 1। अब जो है यहाँ से गुना में पावर जो है क्या होता है, ये जो अगर पावर में अगर पावर रहे तो ये क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 4y बराबर 1, ठीक है। तो हमको तो x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 4 से अगर गुना कर दें तो ये समीकरण सेकंड आया, ठीक है। अगर इसमें 4 से गुना करें तो ये हो जाएगा कितना, 4x + 4y बराबर 4 चौक 16। अब इसको यहाँ पे समीकरण सेकंड को लेते हैं, सेकंड क्या है, 4x और क्या है यहाँ पे -4y है, और यहाँ बराबर 1 है, ठीक है। और हमको x का मान पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को हम क्या करेंगे, कटा देंगे, तो ये कटा दिए, तो अब जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 8x, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 17/8 आ जाएगा,
17/8 जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीस नंबर के सवाल में जो है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर जो है ये 56 रुपया है। यदि दोनों की स्थिति में दर 16% हो तो वह राशि कितना है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो ये 16 अगर दर की, ठीक है, 36 नंबर का सवाल है। ये जो है हर स्थिति में जो है दर कितना है, यह है 16%। ये अर्धवार्षिक बोला जाए तो अर्धवार्षिक मतलब 8, ठीक है, तो कितना 8, यानी यहां से 2 वर्ष का निकाले हैं। अर्धवार्षिक मतलब आधा किए, तो यहां से अगर इसका निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो 8 8 16 और 8 8 64, यानी 16.64। ये जो आ गया क्या आ गया, CI चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ से साधारण ब्याज की बात किया जाए तो ये 16% और ये 1 वर्ष का, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। तो अब इसका अंतर देखा जाए तो इसका अंतर जो है कितना है, ये है 0.64% का अंतर है। और यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, 56। तो अब क्या करेंगे, तो 100% हमको निकालना पड़ेगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 56/0.64 गुना 100, 8 सती 56। और ये अगर यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो तो लगेगा ही, और 8 सती 56, ये 8 8 64। अगर इसको और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 350 2 बार में कटेगा और इसको 4 बार में कटा दिए। अब इसको कटाएंगे तो ये 25 बार में। अब कितना करना पड़ेगा, ये जो है 350 गुना 25 करना पड़ेगा। अगर आप इसको गुना करते हैं तो 0 25 पंच 125 12 होगा, और ये 25 तिया 75, 25 तिया 75, और इसमें जो है 12 को जोड़ देंगे तो ये 87 इतना हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे सवाल में जो है, जैसे कि क्या है, 2 पर पावर 60 है, और क्या है 3 पर पावर 48 है, और 4 पर पावर क्या है 36 है, और 5 पर पावर क्या है 24 है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। अगर इस तरह का सवाल इससे पूछा जाए तो सबसे पहले इसका HCF निकाल लेना होगा। HCF जो है इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना कितना का, ये जो है 60 48 36 24 का HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर इसका देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। कितना, 2 3 4 5, क्या किए 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 लिख दिए। अब जो है, अब इसी को उल्टा करके इस पे पावर दे देंगे, तो यानी यहाँ पे पावर 5 और 4 और 3 और ये 2, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लाएंगे, ला लिए। अब जो है अगर इस पे 12 देखो, इस पे 12 दे दो, सब पे क्या करेंगे 12, ये HCF ला सब पे 12 दे दिए। अगर यहाँ से देखो 12 पंचे 60 आ रहा है, बड़ चौक 48 आ रहा है, और 12 तिया 36 और 12 दूना 24, यानी इतना आ रहा है। अब अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा,
दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी जो है ये 32 पर पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये जो है 3 3 9 3 27 या 81, ये जो है 81 पर पावर 12 आ जाएगा। अब अगर इसका देखा जाए 4 चौक 16 चौक 64, 64 पे जो है पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये 25 25 पर पावर कितना, 12 है। अब देखो इसमें तो अब पता तो चल सकता है क्योंकि यहाँ पे पावर सबका समान है। तो अब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, जो 81 है, क्योंकि 64 तो छोटे होगा तो क्या हो जाएगा 81, यानी 81 जो आया है तो ये तो इसी का है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है ये 3 पर पावर 48 हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। उनचालीस नंबर का सवाल है, जयस जो है यह अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल जो है अनिल जो है ये जयस से, किससे, जयस से जो है यह उतना, जयस जो है अनिल से उतना छोटा है, किससे, अनिल से, कौन, जयस। जयस जो है, जयस जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह जो है, कौन, जयस, जयस जितना कि प्रशांत से बड़ा है, जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है अनिल और जयस, अनिल और जयस को एक जगह कर लेंगे, अनिल और जयस, ठीक है। अनिल और जयस, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन कौन है, अनिल है और प्रशांत, अनिल और प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत, अनिल और प्रशांत इसको इधर ला लेंगे, तो ये अनिल का अनिल तो है ही, ठीक है, अनिल हो गया, और ये प्रशांत को इधर से लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्रशांत, और ये बराबर जयस, जयस तो इधर है और ये इधर माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 जयस हो जाएगा, 2 जयस हो जाएगा। अब इसका जो है कितना दिया हुआ है, 48, इसका योग कितना दिया हुआ है, 48, इसका योग 48 दिया हुआ है, तो ये 2 जयस हो गया। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो अब जयस कितना आ गया, 24, जयस का उम्र कितना है, 24 है, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 40 नंबर का सवाल जो है क्या है, 4x² है -3y² है, और सीधा यहाँ पर ही कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे तो क्वेश्चन तो लगा हुआ है ही, और इसका जो है कितना है, 12 है, और यहाँ पे दूसरा अगर देखा जाए एंड यहाँ पे 2x² है और प्लस 5y² है, और इसका कितना है, 19 है। तो हमको जो है यहाँ पे x अनुपात y का मान पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो हमको x निकालना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो मेरा x यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जो कि x मेरा कटने में यहाँ से आसानी हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये 4x² प्लस 10y² और ये बराबर 19 दूना 38, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देते हैं, तो ये जो है 4x² माइनस
10y² और ये बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, अब ये 4 4 तो कटा, ये कितना हो जाएगा 13y² और ये बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये 26, कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ से 13 दूना 26, यानी y² का मान कितना आ गया 2 आ गया, y² का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर इसमें अगर हम कितना है 12 है, यहाँ पे 4x² माइनस 3y² ये बराबर 12 है। अगर यहाँ पे y² का मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4x² माइनस 6 बराबर 12, तो यानी 4x² बराबर 18, यहाँ से कटाएंगे तो 2 और यहाँ से कटाएंगे 9, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो अब जो है हमको क्या पूछा है x अनुपात y, तो यानी x/y, तो ये तो सब तो स्क्वायर में ही निकला है, तो इस पर हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। तो x का मान कितना निकला है ये 9/2, तो और इसका भी मान कितना निकला है 2 निकला है, तो अगर इसको सीधा करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे x/y का स्क्वायर बराबर जो है ये 9/4 आ जाएगा। स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल आएगा, अगर स्क्वायर को यहाँ से अगर हटाएं तो यहाँ पे रूट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यानी कितना अनुपात हो गया x अनुपात y का बात किया जाए तो ये 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।